हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है दिन गुरुवार का और इस समय हो रहा है सुबह सुबह के 4 बजे का। अभी घर में कोई उठा नहीं है, बस मैं उठकर अपना लग गई हूँ कामों में। तो आज है मातृ नवमी, यानी कि जो पितृ लोग होते हैं उनकी विदाई वाला दिन। तो आज मेरी सास की विदाई होगी पितृ पक्ष के नवमी वाले दिन में। तो बस मैं वही सब काम करना है, जो भी है साफ सफाई वगैरह, जो भी खाना पानी बनाना है। मतलब मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम लोगों के यहाँ मातृ नवमी की जाती है। तो बस वही करने के लिए मैं थोड़ी पहले ही उठ गई हूँ। अभी बाकी कोई घर में उठा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर गेट का ताला खोलकर फिर लगा लेती हूँ बाहर झाड़ू अच्छी तरह से। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं मतलब पहले उठने के बाद बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ, कूड़ा डालने जाती हूँ। उसके बाद फिर कुछ अंदर का काम जो भी होता है शुरू करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली जा रही हूँ कूड़ा डालने के लिए। तो कूड़ा डाल के आने के बाद फिर बाकी कमरों में मतलब अंदर पूरा झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद बाहर बरामदे में जब आई ना, तो ये मेरी स्कूटी थी, इसको मैं निकाल कर बाहर करूँगी, क्योंकि बाइक तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ। हाँ, स्कूटी अपनी बाहर कर लेती हूँ। तो पहले स्कूटी बाहर करूँगी, क्योंकि फिर बरामदे में पोछा झाड़ू करना है। मतलब नवमी है ना, तो पूजा करना है, तो सबसे पहले पूरा घर की साफ सफाई ज़रूरी है। क्योंकि होता है कि पितृ की विदाई है, तो पूरा घर एकदम साफ सुथरा अच्छे से होना चाहिए। तो अभी बस वही सब मैं करने में लग गई हूँ। इसके बाद फिर नहाना धोना होगा। उसके बाद फिर जो भी खाना पानी बनेगा वो सब काम होगा पूरा। तो इधर स्कूटी बाहर निकालने के बाद फिर मैं मैट वगैरह झाड़ कर इस दीवार पे रख देती हूँ और फिर लगाती हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो झाड़ू तो मेरा पूरा लग गया है। अब देखिए, ये जो दीवार है मतलब मेरे घर के किचन के दाहिने साइड की दीवार है। तो ये क्या होता है ना कि पितृलों की विदाई जब होती है तो दाहिने साइड ही बैठकर होती है। तो बस मैं वहीं पे इस दीवार को धोने लगी हूँ, क्योंकि इसी दीवार से हमारे यहाँ पूजा होगा। मतलब दीवार पे ही गिराया जाता है जो भी पितृलों को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है। तो बस उसको धुली। किचन वगैरह तो एकदम पूरा रात में ही साफ़ सुथरा अच्छे से हो गया था। कुछ थोड़ा बहुत बाकी था, उसको भी मैं कर ली हूँ। अब मैं शुरू कर दी हूँ पोछा लगाने। और पोछा लगाने समय थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला भी अब लगभग होना शुरू ही हो गया है। तो बस इतना सब काम निपटाने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय अच्छे से लग गया। मतलब पूरा जितना भी काम था क्लीनिंग वगैरह का, साफ सफाई जो भी था पूरा हो गया है। बस अब मुझे नहाना बाकी है। इधर मैं करने लगी हूँ अब दातून। नहाने जाने से पहले तो क्या है ना कि मैं जिउतिया का व्रत कल थी, तो पारण वाले दिन भी मातृ नवमी के दिन भी इसी की दातून की जाती है। बरियार का है, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ। तो बरियार का जो पौधा होता है उसी से दातून की जाती है, जिउतिया वाले व्रत वाले दिन भी और मातृ नवमी के दिन भी। तो बस वही नहाना धोना हुआ। फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में बनना क्या है, बस चावल बनेगा। और वो जो चावल का माड़ होता है ना, उसी को निकाल के उसी से पूजा होगी। इधर चीनी मैं साफ निकाल ली हूँ। तो मतलब इसको अभी डब्बे में पलटी नहीं हूँ, बस इसी तरह पॉलिथीन में रखी थी। तो उसका मैं शरबत बनाऊंगी दही डाल के। तो ये भी हमारे यहाँ पूजा में लगता है।
इधर क्या है कि सारा सामान मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, आग जला कर रख ली हूँ। इधर चावल बना ली हूँ, एक गिलास में शरबत है, माड़ है और पानी है। तीनों गिलास में 3 चीज़ है। इधर दही है, ये जो है तोरी का पत्ता है, इसी पे दोनी निकलेगी। तो बाकी जो ज्योतिया में चढ़ने गया था फल मिठाई वो सब भी है, उसकी भी अगियारी होगी। तो बस वही सब लेके मैं बैठ गई हूँ। देखिए सबसे पहले मैं 3 जगह पानी गिराई, फिर 3 ही जगह जहाँ जहाँ पानी गिराई थी वहीं वहीं पे जो चीनी वाला शरबत मैं बनाई हूँ ना, इसको मैं गिराऊंगी। उसके बाद फिर तब उसी तीनों जगह जो माड़ निकाल के रखी हूँ चावल का, उसको गिराऊंगी। तो मतलब हमारे ससुराल में जैसे होता है ना, मैं उसी तरह करती हूँ। मायके में बहुत अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे वैसा करना भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे घर होता है मैं वही करूँगी। जो ससुराल में मेरे होता है, मायके में क्या होता है क्या नहीं, उसको तो मुझे फॉलो करना नहीं है। तो बस देखिए सब चीज़ गिराने के बाद फिर मैं जो आग जला के रखी हूँ उस पे चावल, दही और घी इसको रखूँगी। और मतलब घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है कि थोड़ा अच्छा खासा धुआं उठ जाए, बस वही है कि महक जाए पूरा घर। तो बस देखिए मैं वही सब करना शुरू कर दी हूँ। अब जो तोरी का पत्ता है इस पे मैं ले जाऊंगी, दोनी निकालना हमारे यहाँ कहते हैं। तो दोनी निकाल के बाहर कहीं खुले जगह पे जहाँ पक्षी वगैरह आके खा लें। तो 3 जगह निकलेगा, एक कौवा के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ता के लिए। 3 जगह ले जाके कहीं बाहर साफ जगह रख दूंगी जहाँ गाय, कौवा या कोई भी पक्षी वगैरह आके खा ले। तो देखिए इन पत्तों पे क्या रहेगा, चावल रहेगा, दही और घी, बस यही चीज़ रहता निकलता है और कुछ नहीं होता है। मतलब ज़्यादा कोई झंझट नहीं है बनाने का कि नहीं बहुत कुछ करना है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना है। उसके बाद जो मन करे अपना बनाओ खाओ, कोई वो नहीं है, कोई नियम नहीं है कि नहीं यही बनना है यही, लेकिन चढ़ाने के लिए तो बस यही ही बनता है। तो देखिए चावल रख दी हूँ, उस पर रख देती हूँ अब दही और घी डाल के फिर ले जाती हूँ बाहर, इसे रख कर आती हूँ। तो जी मैं दोनी निकाल दी। इस समय करीब 7 बजे का समय हो रहा था, सारा काम समेटते समेटते 7 बज ही गया।
अब मुझे पीना है पानी। तो कल का जो निराजल व्रत था, तो पानी पीने से पहले ना जो जिउतिया होती है ना बच्चों की, सोने और चांदी की बनती है। मतलब जब बच्चे होते हैं पैदा उस समय बनती है, और फिर उसके बाद बच्चों के शादी के समय बनती है। तो वही इस धागे में इसको पिरोया रहता है। तो उसी माले को जब मैं पहन लूँगी उसके बाद फिर पानी पीऊँगी। तो गले में डाल ली हूँ। इधर चना है और उड़द वो खड़ी उड़द है, दाल नहीं है, खड़ी उड़द है। तो इसको मैं ले ली हूँ। तो इसमें क्या है कि 5 चीज़ रहता है, मतलब 2 चना ले ली हूँ, 3 उड़द ले ली हूँ। तो अब इसको मैं इस तरह मुंह में डालकर पानी से इसको घोटना होता है। मतलब दांत नहीं लगना चाहिए उस पे। इसका नियम होता है कि दांत से न, मतलब दांत न छूने पाए चना या उड़द को। तो बस इसको जाय घोटना कहते हैं हमारे यहाँ। तो बस उसको मैं पानी से घोट ली हूँ। अब इसमें से एक प्रसाद वाली जो मिठाई होती है खाकर सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। साथ के साथ मैं चाय बनाकर भी अपने लिए बगल में रख ली हूँ। तो चाय पीती हूँ, उसके बाद बनेगा खाना। क्योंकि आज से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 4 दिन की। तो फिर वहाँ भी जाना है BRC पे ट्रेनिंग करने के लिए। अब खाना पानी बनने के बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ क्या है कि वही है ना कि व्रत रहता है, तो थोड़ा दिन ऐसे आलस दूसरे दिन आता है जब खाना पानी खाओ तो। लेकिन आज क्या है कि कोई आराम नहीं मिलेगा। अब तुरंत के तुरंत फिर वही 10 बजे तक निकलना है BRC। और पूरा दिन प्रशिक्षण है हम लोगों का शाम के 5 बजे तक। तो देखिए मैं फटाफट खाना पूरा बना ली हूँ। जो भी बनाना था सारा बन गया है। सेवई बनी थी, चावल दाल सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई प्रशिक्षण में। तो देखिए हम लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई कि नहीं व्रत थी तो फिर दिक्कत हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छे से दिन पूरा बीत गया। हाँ, वही थोड़ा आराम करने को नहीं मिला। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।